ओके डियर स्टूडेंट्स, नमपाई को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिख PIP इंस्टॉल नमपाई। और पांडास के लिए अच्छा, जब भी हम नमपाई एज लिख के NP लिखते हैं या तो पांडास लिख के एज PD लिखते हैं तो उससे क्या होता है? उसका एक अलियास नेम आ जाता है कि मतलब आप पांडास की जगह पे PD लिख सकते हो, नमपाई जगह पे क्या लिख सकते हो? NP लिख सकते हो। अच्छा, पांडास के कौन कौन से मेथड्स है दीपक? पांडा सीरीज से पांडा डेटा फ्रेम सीरीज, रीड CSV, रीड एक्सेल, टू CSV, टू एक्सेल। तो रीड CSV, रीड एक्सेल, और रीड करेगा एक्सेल फाइल को, टू CSV, टू एक्सेल क्या करेगा? उसको एक्सपोर्ट करेगा। और आप CD मेथड भी यूज कर सकते हो और डेटा फ्रेम भी यूज कर सकते हो। डेटा फ्रेम किसके जैसा होता है? डेटा फ्रेम इज लाइक टेबल, 2D एक टेबल की तरह होता है, राइट? ओके, उसके अलावा डेटा फ्रेम के कौन कौन से मेथड होता है संबित? डेटा फ्रेम लॉक, डेटा फ्रेम आई लॉक, डेटा फ्रेम हेड, डेटा फ्रेम टेल, सेव। वेरी गुड। सेव मेथड क्या करता है राजेश? सेम मेथड में वो कितने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो आपको कौन देता है? सेव मेथड देता है। ओके, तो अच्छा, पांडास है क्या बेसिकली? पांडास करता क्या नाम है? पांडास अगर नहीं होता तो क्या, कैसे आप गांडा बन जाते? पांडास में शॉर्ट कोई भी एक्सेल टेबल को हम लोग इजीली कोड कर सकते हैं और आउटपुट ला सकते हैं। और CSV को भी CSV कोड, और उसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? एक बार हम डेटा फ्रेम में ले लिए, लोकली स्टोर कर लिए, उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ? डेटा फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, किसके अंदर करते थे? एक्सेल के। लेकिन ये फायदेमंद होता है, हम कोडिंग कर सकते हैं उसके साथ, राइट? हम एक बार हमें करना पड़ेगा, फिर हम बार बार उसका हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये डेटा फ्रेम का फायदा था। और अच्छा, डेटा फ्रेम क्या हम इंटरनली बना सकते हैं क्या? इंटरनली मतलब कोड के अंदर ही डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। इसके मदद से लिस्ट ले सकते हैं, या तो डिक्शनरी ले सकते हैं, टपल्स ले सकते हैं, हाँ राइट, लिस्ट ऑफ टपल्स ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ टपल लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? जब PD और डेटा फ्रेम करोगे उसके अंदर आपको कॉलम्स भी देना पड़ेगा, हाँ कॉलम्स देना पड़ेगा, कॉलम नेम, राइट? और इंडेक्स के लिए लॉक और आई लॉक दो चीज होते हैं। df.log भी मेथड हो सकता है, df.ilog। लोकेशंस, आई लॉक का मतलब, आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर लोकेशन, जिसके अंदर आप क्या दोगे? कुछ इंटीजर के फॉर्म में लोकेशन। कॉलम का मतलब क्या होता है? ऑल रोज, ऑल कॉलम्स, राइट? कॉलम होगा तो आपने यहाँ पे -1 वाला भी देखा। -1 मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से होता है? लास्ट है, -1 मीन्स लास्ट कॉलम, राइट? वैसे ही अच्छा, तो नमपाई की जरूरत क्यों पड़ी? लिस्ट तो था अच्छा खासा, उसमें भी एरे तो था ही, तो नमपाई क्यों आया मार्केट में? लिस्ट फास्टर नहीं था। लिस्ट फास्टर नहीं था। नमपाई क्या है? कौन कंटिग्यूस है? नमपाई जो अपना डिटेल्स नंबर्स होते हैं वो कैसे स्टोर करता है? अच्छा, नमपाई का ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा? कौन से टाइप का होता है वो? डेटा जो होगा ND एरे। ND एरे मतलब एन डायमेंशन एरे, मतलब यू कैन क्रिएट 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, एनी नंबर ऑफ एनी डायमेंशन एरे। अच्छा, पहले यानी आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी लिस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अरे में, ND एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग व्हिच मेथड? NP.array मेथड। आपने एक लिस्ट पास किया, उस लिस्ट को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ND एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसका क्या क्या निकाल सकते हो? मेन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, वेरिएंस भी निकाल सकते हो। तो दिस ऑल आर द वेरियस मेथड्स ऑफ नमपाई। लेकिन आपको साईपाई का यूज करना पड़ेगा अगर आपको मोड निकालना हो तो, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, दिस आर द एडवांटेज ऑफ व्हाट? नमपाई। ND एरे है, C++ से कोड हुआ है इसलिए फास्टर है। ट्रेवियस ओलिफेंट जी ने बनाया था, 50 क्रॉस फास्टर से क्लेम किया था। C ओल्ड टेक्निक जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता था, वैसे ही ये भी स्टोर होता है। डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स लोगों का ये फेवरेट होता है। और ये PD के सारे क्या थे? पांडास के मेथड से सीरी, डेटा फ्रेम, रीड CSV, रीड एक्सेल, टू CSV, टू एक्सेल, और ये डेटा फ्रेम के लॉक, आई लॉक, हेड, टेल, सेव मेथड, ये सारे है, राइट? अगर आपको 2D एरे बनाना हो तो ऐसे आप बना सकते हो NP.array, और यहाँ पे आप क्या करो? लिस्ट के अंदर लिस्ट को पास कर दो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सारे को क्या क्लियर हो चुका है? नमपाई एंड पांडास हो चुका है। और मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर जो रियल टाइम एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड सजेस्टर, कि आप म्यूचुअल फंड का हम ओरिजिनल डेटा डाउनलोड करेंगे, राइट, फ्रॉम ए वैलिड सोर्स। पहला स्टेप होता है बच्चों
किसी में भी आपको जो डेटा होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी अंडर वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया और उस पर बिलीव करके लोगों को सजेशन दे दिया। तो डेटा शुड बी फ्रॉम ए वैलिड सोर्स। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा कैसे आप पांडास का यूज करके आपका इतना टीडियस टास्क को, जो इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क को, कैसे आप तुरंत क्या कर सकते हो। पांडास के अंदर हम डालेंगे उस एक्सेल फाइल को और एक्सेल फाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको सजेशन देगा कि ये 3 म्यूचुअल फंड है, उसके इतने मंथली रिटर्न इतना है, वीकली रिटर्न इतना है, 3 मंथ का रिटर्न इतना है, 6 मंथ का रिटर्न, टोटल रिटर्न इतना है, एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो नेक्स्ट टाइम हम ये बच्चों कोड को हम ऑनलाइन भी प्लेस कर देंगे, तो लोग क्या करेंगे, खाली वो बताएंगे कि भाई मुझे बताओ 3 कौन सा स्मॉल कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, फ्लेक्सी कैप, वो खाली सिलेक्ट करेंगे और हमारा ऐप क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी करंटली ये 3 हाई जा रहा है, उनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना करोड़ का है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, राइट। तो ऐसा हम किसके यूज से कर सकते हैं, यूजिंग पांडास हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।